हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है, लेकिन अगर आप नकद भुगतान करते हैं तो 5% की वो अतिरिक्त छूट दे देता है। ठीक है ना। देखिए, अंकित मूल्य आपको 7200 दिया हुआ है, तो आपको विक्रय मूल्य आपको निकालना है कि उसने कितना भुगतान किया। ठीक है ना। तो देखो, हम लोग जो हमेशा डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, वो आपका अंकित मूल्य पर देते हैं। देखो, अंकित मूल्य आपको 7200 दिया हुआ है। अब हम सीधे जो है आपका विक्रय मूल्य है निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। देखो, 7200 रुपये जो है आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है। उसने क्या किया, देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिक से बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। वो फार्मूला लगा के आपको डिस्काउंट निकालने की नीड नहीं है। देखो, 20% क्या हो जाएगा, छूट दिया तो कितना बचा, 80%। और फिर 5% की छूट दिया तो कितना हुआ आपका, ये 95 बटे में आपका 100 हुआ। ठीक है। बस आपको जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है। ये लो, ये कट गया, और ये आपका 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 हो गया, और 5 से 19 बार ये कट जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए आपका 4 दूनी 8 और 8 नवा 72। ठीक है ना। तो देखो, हम यूनिट डिजिट, लेकिन 2 का यूनिट डिजिट आपका 2 आ रहा है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 19 चौको 76 हो गया, और ये 72 हो गया आपका। ठीक है ना। और इसमें देखिए, ये लास्ट की डिजिट चलो सॉल्व कर लो, बात अलग है। नहीं, देखो ये 7 49 है ना, तो 49 के नज़दीक आंसर आएगा, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि ए पार्ट जो है बहुत गैप है उसमें। ठीक है। चलो सॉल्व कर लो। 2 छंग 12 की 2 हासिल आई 1 हुआ। ठीक है ना। 2 सत्ते 14 और 1 15 हो गया। इनटू में आपका 7 छंग 42। ठीक है ना। तो देखो लास्ट में आपका 7 और 2 आएगा, 7 और 2 दोनों में आ रहा है। 7 छंग 42 की 2 हासिल आई 4, 7 सत्ता 49, और 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 4 13 53। ठीक है ना। अब इसी को आप ऐड करोगे 54 72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहते तो लास्ट की डिजिट देखिए 7 49 है, तो जो 49 के नज़दीक होगा वही आंसर आएगा। तो ये आपका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात आपको 3:4 दिया हुआ है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपये में आपका बेच देता है। ठीक है ना। तो देखो 25, इसको भी आप बेसिक से बनाओ। ठीक है ना। 25% फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। हम लोग डिस्काउंट देते हैं आपका मार्केट प्राइस पे। ठीक है ना। ओ सॉरी, मार्केट प्राइस पे। ठीक है ना। तो ये बताओ, 4 रुपये में 1 रुपये की छूट दिया तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, 3/4। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, 3/4, और गुणे में आपका 2 बार दिया, तो ये 3/4 हुआ। इंटू में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2250। ठीक है ना। बस इसी को सॉल्व करना है। ये कितना हुआ, मल्टीप्लाई करोगे 9 आया, 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, 4 22, 9 पना 45। तो ये आपका 2250 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट प्राइस आएगा आपका, ये कितना हुआ आपका, 4 चौको 16, 250 में आप 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका, तो कितना हो गया, 16 जीरो हैं जीरो, 16 पंचे 80 की जीरो, हाँ चले 8, और 16 दूनी 32 और 8 40 आपका। ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस देखिए आपका 4000 आया है। ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। ठीक है ना। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं और अंकित मूल्य को हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। ठीक है ना। ये बताओ, 4 की वैल्यू 4000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3000। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस आपका 3000 है। अब ये बताइए, 3000 का सामान जो है आपने कितने में बेचा है, 2250 में, तो कितने का घाटा हुआ आपको, बस इसी को माइनस कर देना है। ठीक है ना। 2250 से इसको माइनस कर देना है, तो आपका घाटा निकल आएगा। तो आपका जो घाटा निकल के आएगा वो आपका आएगा 750। ठीक है ना। तो आपका कुल मिला के इसमें जो घाटा हानि हुई है वो 750 रुपये की हुई है। डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। एक जैकेट का अंकित मूल्य आपको 3500 रुपये दिया हुआ है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट दे देता है। तो किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देखिए, सबकी यूनिट डिजिट आपकी अलग अलग है। ठीक है ना। तो आप केवल यूनिट डिजिट भी निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको बेसिक से बनाना है। मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 3500, तो 3500 एज इट इज़ लिख लीजिए। पहले दे रहा है 5% का डिस्काउंट, तो कितना हो गया, 95 बटे में 100। फिर कितने का दे रहा है आपका, 15% का, तो ये कितना हो गया, 85 बटे में 100। और गुणे में फिर 20% का, तो ये आपका 80 बटे में 100 हो गया। ठीक है ना। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो इनको, सब कट कट आ जाएंगे। देखो ये हो गया। ठीक है। ये हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है ना। और ये 5 सते 35 हो गया। ठीक है। ये 4 से 25 बार कटेगा, और इसमें ये 5 19 हो गया, और ये 5 फिर 17 कट जाएगा। ठीक है ना। ये 9 है, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखो यूनिट डिजिट, केवल यूनिट डिजिट आप सॉल्व करो। ये कितना हो गया, 9 सत्ते 63 आया। ठीक है ना। 3 आया, और फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपकी 1 आएगी। ठीक है ना।
7 9 63 में यूनिट डिजिट 3 है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपकी 1 आएगी। तो यूनिट डिजिट 1 मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करने हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य जो है आपका 2500 रखा और उस पर उसने 20% 10% की अतिरिक्त छूट दे दी, तो आपको विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, एसपी होता है। ठीक है ना। अंकित मूल्य कितना है आपका 2500। ठीक है ना। तो 2500 आप रखिए। ये सब क्वेश्चन आपके बेसिक से ही सॉल्व करने वाले हैं, इनमें ज़्यादा वो नहीं। 20% का डिस्काउंट